अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 साउंड, जिसमें हमने पहले ये देखा साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। उसको हमने एक्सपेरिमेंटल भी वेरिफिकेशन की, उसकी हमने बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट उसमें हमने पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि जिनमें प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव या प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो है वो अलॉन्ग दी मीडियम होती है, बैक एंड फोर्थ कह लें या अलॉन्ग दी मीडियम। मीडियम की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन जो प्रोड्यूस होती है वो सेम होती हैं, वो अलॉन्ग दी डायरेक्शन दोनों चीज़ें चलती हैं। तो ये हमने यूनिट नंबर 1 में वेव के बारे में डिस्कस किया था। आज हम साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर को जो है वो देखेंगे। हम ये करते हैं कि ट्यूनिंग फोक ले लेते हैं लिबर्टी में, जो कि यूज़ करने के लिए हमारे पास ट्यूनिंग फोक ही अवेलेबल होता है। ट्यूनिंग फोक ले लेते हैं तो इसको हम जो है वो बीट करेंगे रबर बैंड के साथ, इसकी प्रोंग को बीट करेंगे हम ट्यूनिंग फोक की प्रोंग को रबर बैंड से जब बीट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी और इसकी प्रोंग जो है वो वाइब्रेट करेगी। तो कैसे इसमें वाइब्रेशन कैसे होगी? फॉर एग्जांपल ये अभी बीट करने से पहले अपनी मीन पोजीशन के ऊपर है, फोक के ऊपर, क्योंकि वाइब्रेशन जो होती है वो हमेशा मीन पोजीशन पे होती है, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन होती है। अब जैसे हम इसको रबर बैंड से बीट करते हैं तो बीट करने से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो ये प्रोंग जो होती है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि अपनी मीन पोजीशन से आगे की तरफ चलती है और ये हम कह लेते हैं ये ए पोजीशन तक चलती है। अब जब ये ओ से ए की तरफ चलेगी तो देयर इज एयर पार्टिकल्स, एयर लेयर्स इज प्रेजेंट। बिल्कुल प्रोंग बीट करने से पहले देखिए उसके साथ जो एयर लेयर्स हैं, क्योंकि एयर इज प्रेजेंट ऑल अवेयर ऑल अराउंड, तो इसके साथ एयर लेयर्स हैं। अब जब ये ट्रैवल करेगी ओ से ए की तरफ तो क्या करेगी, ये जो एयर लेयर्स थी उनको इसने जो है वो कंप्रेस किया आगे की तरफ, और इस जैसे जैसे ये प्रोंग आगे को चलेगी तो वैसे वैसे ही एयर लेयर्स जो हैं वो आगे को बीट आगे को चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो साथ साथ जैसे जैसे एयर लेयर्स आगे को जाएंगी तो वैसे वैसे जो है वो साउंड को ये आगे को लेके कैरी करेंगी। तो पहले बीट करने से पहले जो एयर डेंसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म डेंसिटी थी एयर की, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं थी। अब जब ये प्रोंग एयर के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा और एयर जो है वो आगे को ट्रेवल करेगी, तो अब क्या होगा, एयर पार्टिकल्स जो हैं फ्रॉम ओ टू ए साइड, ये पहले अगर इस पोजीशन पे थे, यूनिफॉर्म थे, इनका डिस्टेंस यूनिफॉर्म था एक पार्टिकल का, लेकिन जब ये फ्रॉम ओ टू ए मूव करेगी तो अब ये पहले से ज़्यादा करीब हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स अप्लाई होने से ये आगे को मूव करेंगे और जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाएंगे। तो जब एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाएंगे तो इधर जो है वो कंप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब ओ से ए तक कह लें या फिर ओ से बी तक भी आप कह सकते हैं, इस साइड की भी अगर बात करें तो इस साइड में भी पहले एयर पार्टिकल एयर लेयर्स यूनिफॉर्म थी, उसके बाद जो है ये करीब हो जाएंगी क्योंकि उधर से फोर्स अप्लाई होगी, तो कंप्रेशन इस साइड पे भी।
कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब ओ से ए तो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुए और कंप्रेशन की वजह से साउंड जो है वो आगे ट्रैवल करेगी। अब साउंड होती है वो हम देखते हैं कि ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो अब जब ये ट्रंक जो है वो ए से वापस आएगी ओ की तरफ, तो जहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हुए थे जब ये वापस आएगी तो अब जो है ये एयर जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर लेयर्स हैं, अब जब ये वापस आएंगी तो ये स्पेस प्रोड्यूस करेगी। तो स्पेस प्रोड्यूस होने से जो एयर पार्टिकल जो पहले यूनिफॉर्म थे फिर बाद में कंप्रेशन प्रोड्यूस है, अब उनका जब वो उनको स्पेस मिलेगा तो उनके पास एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर लेयर्स जो है वो पहले से ज़्यादा खुल जाएंगी। तो इधर जो है वो रेफ्रैक्शन रेफ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होंगी जब ए से ओ की तरफ जो है ट्रंक ट्रेवल करेगी। और बिल्कुल ऐसे ही जब बी से ओ की तरफ भी ट्रेवल करेगी तो अगेन जो है ये स्पेस प्रोड्यूस होगा और एयर पार्टिकल्स जो है वो एयर लेयर जो है वो वापस आएंगी, उनको स्पेस मिलेगा और पहले से वो अपार्ट हो जाएंगी और रेफ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस तरह ये कैरी करेगी आगे पीछे अपनी वाइब्रेशन को ट्रंक जो है, और इस तरह से कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होंगे along the direction of air, along the direction of air और along the direction of the vibration of tuning fork। इस ट्रंक की वाइब्रेशन की डायरेक्शन में ओ ए की तरफ भी, ओ से ए की तरफ और वापस भी, और फिर ओ से बी की तरफ और बी से ओ की तरफ। इस तरह कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे और जो है वो सामने ओ से ए की तरफ कंप्रेशन की वजह से साउंड जो है वो ट्रेवल करेगी और जब वापस आएगी तो ए से ओ की तरफ जो है वो जो साउंड ट्रेवल होगी वो रेफ्रैक्शंस की वजह से जो है वो ट्रेवल होगी, लेकिन अलॉन्ग की डायरेक्शन होगी। इसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम और ट्यूनिंग फोक की जो वाइब्रेशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी और उसमें जो साउंड की डायरेक्शन होगी वो भी अलॉन्ग द ट्यूनिंग फोक होगी। इस तरह से जो है वो हम ये प्रूव कर पाते हैं कि साउंड वेव्स की जो नेचर होती है वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है।